आज क्या करना है? कल रूप का हुआ तो आज वेदना का लेंगे। तो वेदना क्या होती है कि 6 प्रकार की वेदना होती है। तो इसका प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम कोई चीज़ को देखते हैं आँख से, तो इनिशियली उसमें न्यूट्रल वेदना होती है, वो देखना है। चाहे आप कुछ भी देखो, ऐसे आँख को ऐसे करेंगे तो अगर कोई एक वस्तु के ऊपर टिकेगा नहीं है, तो वेदना होती है पर समझ में नहीं आती। तो हमारा प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि वो जो वेदना हो रही है उसको जाने, या हमें अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने देखा अच्छा लग रहा है, तो उसको गौर करना है, ये चीज अच्छा लग रही है, तो सती बढ़ेगी। ऐसे ही कोई चीज बिना उसको देखे हुए नहीं करना है। मतलब, तो जैसे मैंने एक चीज लिया, समझो ये मोबाइल को ही लिया, इसमें समझिए अभी मैं ऐसे जा रहा हूं, अभी मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा और यहाँ पे फीड्स करके आता है, तो ये फीड्स को मैं ऐसा देख रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा देख रहा हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो आ रही है। इसमें शायद अच्छा भी आती है, बुरा भी आती है, कुछ तो आती है, पर मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये देखने के बाद क्या हो रहा है, ये मुझे देखना है। मैं ऐसे पूरा देख रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, मैं तो आवाज बंद किया इसका, जो आ रहा है। ठीक है, तो जैसे लोग करते हैं, तो ऐसे 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 करते बैठते हैं, तो मैं वैसे ही इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसा आ रहा है। तब इसका क्या किया जाए? ठीक है, तो इसको देखने के बाद इसको कोई और देख रहा है। नमस्ते सर। ज्योति ताई, आप बाद में कर सकती है ना? हाँ सर। तो ये देखने के बाद आंख बंद करेंगे तो वही आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो रजिस्टर हुआ है। अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो कुछ नहीं आएगा। अगर मैं इसको जैसे कोई और देख रहा है वैसा दिखता हूं, जैसे कोई मुझे देख रहा है, क्या देख रहा हूं करके, तो रजिस्टर नहीं होगा।
अगर रजिस्टर नहीं होगा तो फस नहीं होगा, तो कोई वेदना नहीं जागेगी। समझ में आ रहा है? अगर फिर से मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ऐसा लिया, तो ऐसा करने के बाद मन में आया इंस्टाग्राम खोलना है, तो मैंने इंस्टाग्राम खोला, और जैसे ही खोला कुछ आ रहा है, जैसे ही आ रहा है मुझे उसको देखना है, और आंख कहाँ कहाँ जा रही है उसको भी देखना है। जब तक ये ऐसा देखता रहेगा तो हस नहीं होता है। तो चक्षु संपज्जस वेदना, अगर कोई वेदना कहता है कि वेदना क्या है, कि चक्षु संपज्जस वेदना, तो अभी मैं चक्कू का देख रहा हूं, तो जो कुछ भी आ रहा है उसको मैं देख रहा हूं। तो अगर गाना वाना हो रहा है तो सोत, फिर खाना है तो जिह्वा, सूंघना है तो नाक, फिर छूना है तो कान। इसका जो कुछ भी वेदना हो रही है उसको मुझे पहले देखना है। और जब भी मैं ऐसा देखता बैठता हूं, आंख से तो देख रहा हूं, अभी तो यहाँ पे वॉल्यूम तो नहीं दिया है इंस्टाग्राम में, फिर वॉल्यूम दे दूंगा तो क्या होगा, ये भी देख रहा हूँ सुन भी रहा हूँ, तो अभी वो दोनों एक साथ चलने लगेगी। क्योंकि विज्ञान वैसा कर सकता है कि दोनों कर सकता है, देख भी सकता है सुन भी सकता है, पर ज्यादा देख रहा है तो सुनना कम हो जाएगा, या ज्यादा सुन रहा है तो देखना कम हो जाएगा। ये भी मुझे देखना है, तो कैसे संफस्स हो रहा है समझ में आता है। किसी का क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है? जैसे हम ये सब देखते हैं वैसे। तो मैंने पूरा देखने के बाद आंख बंद किया। अगर सांस के साथ रहेंगे तो कुछ भी रजिस्टर नहीं होता है। अगर सांस छूट जाती है तो वो रजिस्टर हो जाती है, तो फस हो गया, तो फस पच्छे वेदना, तो वेदना हो गई। कैसी वेदना आई? सुख वेदना आती है या दुख वेदना आती है या दुख सुख वेदना आती है। इसमें कोई सेंसेशन की बात नहीं है, संवेदना की बात नहीं है, सिर्फ सुख या दुख सुख ये आती है। तो समुदय कैसा हो रहा है? तो फस समुदयो वेदना सम। तो मुझे विपश्यना करते वक्त ये देखना है कि जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोला या फेसबुक खोला या कोई वीडियो देख रहा हूं या कोई न्यूज सुन रहा हूं, अगर हम थर्ड पार्टी की तरह दिखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। अगर उसके बजाय हम ऐसे देख रहे हैं जैसे में खो जाएंगे, तो वो फस हो गया, संपर्क हो गया। जैसे संपर्क होता है उसका वेदना आती है। जैसे मैंने पत्नी को देखा, संपर्क हो गया तो वेदना आती। एक लड़की को देखा, पत्नी लड़की नहीं है, लड़की पत्नी नहीं है, इसीलिए पत्नी का एक संवेदना आती है नहीं, पत्नी का वेदना आती है। और एक लड़की का
वेदना। पत्नी के साथ झगड़ा वगड़ा होता रहेगा तो दुख वेदना आती है। और एक लड़की को देखा, बहुत ही अच्छा दिख रही है, तो सुख वेदना। तो मुझे देखना है कि पत्नी को जैसे पत्नी आई करके जैसे एहसास हुआ, तो वेदना दुखद आई। जैसे लड़की करके एहसास हुआ, तो सुखद वेदना आई। तो विज्ञान में लड़की है, विज्ञान में पत्नी, इसीलिए वेदना जागी। ठीक है, तो ऐसे मुझे देखना है। तो रूप के बिना वेदना नहीं हो सकती है। जैसे मैंने ये इंस्टाग्राम का खोला था ऐसे, तो क्या देख रहा हूँ? रूप को ही देख रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, रूप का ही चल रहा है। तो मैं इस रूप को देख रहा हूँ। रूप के बिना वेदना नहीं होती है, वेदना के बिना संज्ञा नहीं होती है, संज्ञा के बिना संखार नहीं होते हैं, और ये चारों के बिना विज्ञान नहीं होती है। समझ में आया? मतलब पत्नी आने के लिए पहले रूप आना चाहिए पत्नी का, फिर उसका वेदना आएगी, फिर पत्नी करके संज्ञा हो जाएगी, फिर पत्नी के साथ क्या करना है वो संखार हो जाएगा, और उसका विज्ञान जागेगा। जैसे पति का भी या बच्चे का भी या कुछ किसी का भी यही होता है। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस। अभी हमें क्या करना है? आंख बंद कर भी कर सकते हैं, आंख खोल कर भी कर सकते हैं। आंख बंद करके करेंगे तो जो कुछ भी इमेज आता है, जो अभी मैंने इतना देखा है, तो रूप आ रहा है, तो वो रूप का मन में रजिस्टर हुआ है, इसीलिए उसका वेदना जागती है। आंख बंद करते ही वेदना जागती है, क्योंकि रूप आया। अगर रूप ही नहीं आया तो वेदना जागेगी नहीं। समझो मैं सास के साथ था, तो वेदना जागेगी नहीं। अगर वेदना नहीं जागेगी तो संज्ञा बनेगी नहीं। तो मन स्थगित हो गया, तो संखार नहीं होंगे, तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा, तो निब्बाण प्राप्त हो कि वहां राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, खुद करना पड़ेगा। मतलब आज का क्लास इधर ही एंड करना पड़ेगा। अगर कुछ पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो शॉर्ट इतना ही करना है कि जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, चाहे ईमेल पढ़ूं, चाहे वो इंस्टाग्राम देखूं, चाहे फेसबुक देखूं, चाहे यूट्यूब देखूं, चाहे कोई वेबसाइट को देखूं, या कुछ भी करूं, लिखूं वगैरह वगैरह, रूप तो चाहिए। रूप के बिना कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं आप सब सारे लोगों को देख रहा हूं, तो रूप तो है, इसलिए वेदना जागती है। ठीक है, जो कपड़े आप पहने हो वो भी एक रूप है। अगर आपने कपड़े कम पहने हो वो भी रूप है, पर रूप तो रूप होता है। ऐसा मैंने देखा तो वेदना नहीं जागेगी। अगर मैंने कैटेगराइज किया, इसने कपड़ा पहना है, इसने कपड़ा नहीं पहना है, तो वेदना जागे, क्योंकि उसका संज्ञा बन गई ये कि इसने कपड़ा पहना है, इसने कपड़ा नहीं पहना, इसका संज्ञा बन गई। जैसे संज्ञा बनती है तो संखार बनते हैं, क्योंकि मुझे रूप संचेतना ऐसा रूप होना चाहिए, शब्द संचेतना ऐसा शब्द आना चाहिए, गंध संचेतना ऐसा
गंध आना चाहिए, फिर सुनना हो गया, ये हो गया, रस संचेतन, ऐसा टेस्ट आना चाहिए, फिर कुट्टब्ब संचेतन, ऐसा टच होना चाहिए, मुलायम वगैरह, और धम्म संचेतन, मुझे ऐसा सोच विचार आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अभी इंस्टाग्राम को ऐसे ही देखा, ठीक है, बहुत देख रहा हूं, ये देखने के बाद आंख बंद करेंगे तो आ गया इमेज, मतलब संज्ञा बन गई, एक निमित्त बन गया, ठीक है। जब भी निमित्त बनता है तो हो गया, उसका वेदना तो आनी ही चाहिए, वेदना के बिना वो रहेगा नहीं। तो वेदना संज्ञा दोनों मिला के संखार बनते जाएंगे। कोई क्वेश्चन है? जैसे मैं इसको देख रहा हूं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो प्रैक्टिस करना है। चलो, इतना तो खेल लिया इंस्टाग्राम से। ठीक, तो एंड करें या आपको कंटिन्यू करना है? मतलब ये वाला चीज जो है वो आप ही को करना है, मैं आपके साथ रहूंगा तो भी करना तो आप ही को। सर एक बार समझाइए प्लीज। ये इतनी बार समझाया, और एक बार क्या होता है बताइए? सोनिया जी बताइए, अभी एक बार का मतलब क्या है? आपको क्या ना समझ हुई? नहीं, थोड़ा मन नहीं लग रहा था इसलिए वो हम्म, समझ में नहीं आया। मन क्या या तो नहीं ये लगा? रिकॉर्डिंग बार बार सुनना पड़ेगा मुझे ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात ये है, मेरी क्वेश्चन ये है कि किस चीज आपको समझ में नहीं आई? वेदना यानी जैसे अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह कहा ना, तो वो कैसे समझना है उससे? कैसे क्या समझना है? जैसे आप देखती हो तो वेदना होती है कि नहीं होती है? हाँ, बस वही है। तो अगर रूप के बिना वेदना हो सकती है कभी भी? मतलब आप अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह नहीं देखेंगे तो कोई वेदना आ जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, मैं वही कह रहा हूं। तो अगर वेदना नहीं जाएगी तो उसका कोई संज्ञा बनेगा? नहीं बनेगा, उसका नहीं बनेगा तो संखार बनेंगे, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो विज्ञान आएगा? उसका नहीं आएगा। नहीं। ओके, बस उतना ही है। थैंक यू। जैसे अभी आया जैसे समझ। जैसे आपकी बेटी है, चाइना में है, हाँ। तो चाइना में है, चाइना एक संज्ञा हो गई, है ना? आपकी बेटी करके है, संज्ञा हो गई। तो रूप क्या है? बेटी रूप है, तो उसका वेदना जाग रही है कि मेरी बेटी चाइना में है, क्योंकि आपने संज्ञा बनाई मेरी बेटी चाइना में। हम्म, तो संखार बनेंगे कि वो वापस आ जाए या वहीं पे रह जाए या आप चाइना चले जाए वगैरह वगैरह, वो सारा संखार है। और जो एहसास दिला रहा है चाइना का, बेटी का वगैरह, वो विज्ञान है। अब मुझे बताइए, क्या समझ में नहीं आया? अब आया सर समझ में। ठीक, वेरी गुड, करो फिर। थैंक यू। अवंती जी कहिए। सर रूप, वेदना, संज्ञा, संखार उठ गए, तो इन सब से विज्ञान बनता है।
तो इनके बिना विज्ञान नहीं है। आप जरा मुझे बताइए कैसा होता है। तो मैं बताऊं कैसे मतलब मैं कैसे देख रही हूँ ऐसे बताओ बोल रहे हो ना। हाँ, तो जो आपने इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया, अ, अगर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ लेकिन कुछ रजिस्टर अगर नहीं होने दे रही हूँ, तो फिर आई एम लुकिंग एट एंड आई एम लुक्ड एट करेक्ट। एंड आई एम लुकिंग एट, ये जो डिफरेंस है ना, उसमें से एक में से फसल हो रहा है और उसका विज्ञान बन रहा है, विच इज लाइक ओके अंडरस्टूड। नहीं उसका बनेगा, विज्ञान नहीं बनेगा। नहीं नहीं, अगर फसल नहीं हो रहा है तो विज्ञान नहीं बनेगा। उसमें व्हेन आई एम लुक्ड एट, नहीं नहीं, फस नहीं होगा तो विज्ञान की बात नहीं है। फस नहीं होगा तो वेदना नहीं होगी। फसल नहीं होगा तो बेसिकली रूप रजिस्टर नहीं हो रहा है, इसलिए विज्ञान, ना ना इसलिए ना, वेदना नहीं हो रही है। एक मिनट ठहरो, मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं सांस के साथ हूं, आपको मैं देख ही नहीं पाऊं, क्योंकि वो एंकर्ड है वहां पे। क्यों? हाँ, क्योंकि रूप रजिस्टर नहीं हो रहा है ना, तो फसल नहीं एग्जैक्टली। है। तो आपको वो एक्सपीरियंस जो है अलग आएगा, तो आपको उपेक्षा आ जाएगा। हाँ, तो फिर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है सर, जब फर्स्ट नहीं हो रहा है ना, तो बेसिकली रूप नहीं है, रजिस्टर नहीं हो रहा है, बेसिकली वेदना नहीं है, संखार नहीं है, राइट? तो तो आगे उसका आगे भी मत जाओ, पहले वेदना पे रहो। तो वेदना में क्या आ रही है? तो वेदना आती ही नहीं है। सो अगर मैं इफ आती आई एम है, लुक्ड एट, आती है, उपेक्षा आती है। there's nothing like वेदना आएगी नहीं। तो ओके, लेट मी स्टेप बैक। अगर मैं एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हेलपा। ओके, डन। हाँ, तो यहाँ से मैं थोड़ा स्टेप बैक करके वापस समझने की कोशिश कर रही हूँ। व्हेन आई एम लुकिंग एट समथिंग, रूप आ रहा है, उसका वेदना हो रहा है। इफ आई एम लुक्ड एट माई सेल्फ, इफ आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, तो रूप नहीं है, राइट? तो रूप नहीं रजिस्टर नहीं हो, रूप मैं, है लेकिन रजिस्टर नहीं हो रहा है। आपने प्रैक्टिस नहीं किया। That's what I can तो say. बहुत सर घिसा है मेरा, इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, इसलिए मैं प्रॉपरली समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे नहीं, you have सांस to पे do one thing. एंकर हो No, तो no, no. You have to do one thing. You stand in front of the mirror. अगर if you want to do it with yourself, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, थोड़ी देर ऐसे ही बैठिए, लुकिंग एट द मिरर। आपको वेदना जागेगी। फिर उसको देखना है लाइक ए थर्ड पार्टी कि क्या वेदना जाग रही है। तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। अदरवाइज द इंटेलेक्ट विल टेक ओवर। ऐसा लगे हाँ रूप नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही, आ रही ना। मैं अगर मैं अभी वीडियो में देख रहा हूँ तो वे रूप तो आ रहे, चाहे मैं जितना भी कहूँ कि रूप नहीं आ रहे, रूप तो आ रहे, पर रूप आएगा, उसका कोई वेदना नहीं जागेगा। क्यों? क्योंकि वो रूप कैसा है वो मैंने देख लिया। तो कल हमने रूप का देखा, क्या है रूप करके, आज इसलिए वेदना लिया। सो इफ अगर हमारा रूप है करके आ जाता है, तो उसका आप जितना भी कोशिश करो, अब वेदना तो जागेगी, या सुखद जागेगी या दुखद जागेगी या आदु का सुखद जागे तो जागेगी। वैसी जागी तो उसका संज्ञा तो बनेगी। एज एन एग्जाम्पल, समझो आपका होंठ बहुत ही अच्छा है, तो मेरा संज्ञा वहां पे जाएगा। सिंपल है, क्योंकि संज्ञा तो बनी है। बिकॉज आई लव लिप्स, वहीं पे जाती है। चाहे मैं जितना भी कहूं कि नहीं जाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रूप आ गया है। जैसे रूप आता है उसका वेदना तो आएगी ही। यू कांट से वो रूप नहीं आती, क्या क्या नहीं आती, रूप तो आ रही। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम खोल के दिखाया कि रूप आ रही। पर अगर हमारा
सांस के साथ है तो रूप नहीं जागेगी। मतलब जैसे रूप जागनी चाहिए वैसे नहीं जागेगी। तो कैसे जागेगी? पटवी आ जाएगी, जैसे कल हमने देखा था। नहीं तो आपके हिस्से में मुझे समझो लिप्स आ रही, किसी और में कुछ और आएगी, किसी और में कुछ और आएगी। मतलब जो जो मैंने संज्ञा बनाई है उसका वेदना आती रहेगी। यू अंडरस्टैंड? नो मैटर व्हाट आई से, नहीं जाग रही है, जाग रही है, वो नहीं है। मुझे देखना है कि क्या जागती है। जैसे मैंने इसको लिया, ठीक है ना, तो मैंने इंस्टाग्राम पे गया तो ये कुछ आ रहा है ऐसे, हाँ, दिस इज न्यूट्रल, क्योंकि इसमें कुछ देखने वाला कुछ भी नहीं है। आगे गया, ठीक है, ये देखिए, इसमें तो वेदना जागेगी अभी, राइट? इट इज कमिंग इन इंस्टाग्राम। तो अभी मैं इसको देख रहा हूं, इसको जागेगी। तो व्हेन आई स्टार्ट सीइंग लाइक दिस, तो क्या होगा? इफ आई डोंट हैव, अगर मेरा मन भटक गया तो सीधा आ जाएगा। तो मन कैसे नहीं भटकेगा? जब हमारा सांस के साथ रहे तभी नहीं भटकेगा। मतलब समता होना चाहिए, तभी विपश्यना कर सकते हैं। हम डायरेक्टली विपश्यना नहीं कर सकते। तो थोड़ा हमें प्रैक्टिस के लिए आईना जो है, मेरे यहाँ पे आईना है या ये वीडियो है, इसको सामने बैठ के थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा विदाउट रिएक्टिंग। जैसे मैं बैठा हूँ तो क्या देख रहा हूँ, विलास करके नहीं आना चाहिए, या मैं करके नहीं आना चाहिए। तो क्या करें? पटवी तक लेके आना है। तो कैसे किए कल पटवी का? किसी को याद है कल हमने कैसा किया, या भूल गए, या कितने लोगों ने किया? एक दिन तो गुजर गई, तो कितने लोगों ने किया? अभी सोच रहे हो कहाँ क्या किया हम कल? तो वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। जैसे मैं इसको देखता हूं मुझे पटवी आ जाना चाहिए, देन देयर इज नो वेदना। 100% नहीं आएगा। अवंती जी, आप जो कह रही है सही है, वो नहीं आएगा। चाहे आप जितना भी कर लो नहीं आएगा। उपेक्षा आएगा, वेदना बिल्कुल नहीं आएगा। ना वो सुखद वेदना आएगा, दुखद वेदना आएगा, आदु का सुख वेदना नहीं आएगा। सिर्फ उपेक्षा है, इक्वानिमिटी। और स्टेट क्या है? फोर्थ ध्यान पे आ गया। उपेक्षा का मतलब फोर्थ ध्यान है, तो आप सीधा फोर्थ ध्यान पे आ गए, क्योंकि देयर इज नो रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी रूप। रूप से बाहर आ गए, ये ग्रॉस मेटेरियल फॉर्म से बाहर आ गए। बताइए। हाँ सर, सो when I'm anchored on the breath, when I'm anchored on, like when I'm looked at, वही मैं इसी सेम है। शायद मैं दूसरी तरीके से मैं जैसे देख रही हूँ वैसे बोल रही हूँ, तो शायद इट्स नॉट मेकिंग सेंस। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू द वे यू वांट टू से। The way I see it is when I look at myself, रूप नहीं बनता। रूप नहीं बनता मतलब उसका वेदना नहीं आता है। रूप तो है, आई कैन नॉट डिनाई कि कुछ नहीं है यहाँ पे, आई कैन नॉट डिनाई दैट, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन उसका वेदना नहीं है, उसमें अट्रैक्शन नहीं है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं, उसमें अट्रैक्शन नहीं है और उस पर रिएक्शन नहीं हो रही है। अट्रैक्शन नहीं है तो उस पर रिएक्शन नहीं हो रही है, संखार नहीं जग रहा है। आगे मत जाओ, मुझे एक्सप्लेन टू मी, हाउ डिड यू अटेन उपेक्षा?
क्योंकि वो संज्ञा अलग है। तो यू आर बेसिकली संज्ञा बन ही नहीं रही है, बेसिकली ना, संज्ञा इट बन इज नहीं रही इम्पॉसिबल, है, इट इज मतलब संकार नहीं आ रहा है, संकार नहीं आ रहा है, वही मैं बोल रही हूँ। संखार का मतलब क्या है आपके हिसाब से? I want something certain way. I like something certain way. I don't like तो something विदाउट certain. संज्ञा हाउ कैन दैट हैपन? वो नहीं हो रहा है बेसिकली। तो इट्स संज्ञा लाइक में जस्ट क्या अ आ रहा है? फ्लो, गो विद टाइम। संज्ञा में क्या आ रहा है? संज्ञा में ये आ रहा है कि रूप है, लेकिन आई एम नॉट गिविंग इट सर्टेन लेबल। नो, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। I mean, I can see, but I'm not like engrossed in anything. नो, So, यहाँ for पे example, if you are talking, नहीं अवंती जी, यहाँ पे फॉल्ट है, इतना मैं आपको कह सकता वो फॉल्ट ही मुझे ढूंढना है सर। सो बेसिकली दैट्स व्हाट, सो आई कैन रिटेन इन दैट। हूँ। या ढूंढो क्योंकि यू आर मिसिंग। प्लीज हेल्प मी। नहीं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। यू आर मिसिंग 3 steps in that. You are directly getting into sankhara because that's how you have understood. ऐसा नहीं होता है। I mean, it's not about what you understand, it is about how you experience it. And वो experience अलग होता है, जब भी आपको उपेक्षा आती है वो अलग होता है, it will be so different. You know it is उपेक्षा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ना सुख हो रहा है, ना दुख हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, और आपको पता भी चलेगा कि मन still हो गया। इफ यू से रूप है, वेदना नहीं आ रही है, तो कहीं गलत है। इट्स इम्पॉसिबल। रूप हो और उसका वेदना ना आए, कभी नहीं हो सकती। सर सर मैं वही बोल रही हूँ कि कैसे एक्सपीरियंस क्या है मेरा कि इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट लाइक मैं एस्टैब्लिश्ड ऐसा कुछ नहीं है उसमें, लेकिन मैं देख रही हूँ, ये मैं है ना, मैं देख रही हूँ, वो मैं को मैं देख रही हूँ बेसिकली, और ये इंटेलेक्चुअल नहीं है मेरा। आई मीन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल नहीं है। Fine, I give it. Right now I am talking to you, right? I am not watching the one who is talking. Right now, when I'm trying to explain, I am talking to you. I'm not like watching myself talking, but there are times when I watch myself talking. There are times when I watch myself like that. Not myself as Avanti, but मैं की जो भावना है ना, वो मैं की भावना, वो मैं देख सकती हूँ। Fine, तो उस केस में क्या होता है? हाँ, अवंती जी, Sorry. हाँ, you are in a most restless state right now. There's something which is missing. Not something, 3 things are missing there. 3 steps are missing there. What I'm trying to tell you is, you try to find out. अगर आपको नहीं मिलता है तो बाद में देखेंगे, पर the 3 steps which are missing. तो क्या, तो 3 steps is like रूप आ रहा है, अगर रूप आता है तो उसका No, वेदना। ऐसा नहीं है। First and foremost, what is रूपा? You have to see, you create one रूपा, but it is another one. First you have to see what it is. फिर उसका वेदना जागती है। You should be able to see कि मतलब जैसे किसी को देखते हैं वैसा आना चाहिए। And I doubt you have got it like that. मतलब from your face, from your eyes, from your expressions, from me explaining, नहीं आया। You have become, क्या कहते हैं, it's taking you to restlessness, so it's a nivarna, or rather hindrance, right? So first you have to check your hindrances and then you have to do this. See, पहली बात यह है, when you are doing samatha you get hindrance, and when you're trying to do vipassana again you get hindrance. In both the cases we have to remove the hindrance, whether it is you or me or anyone, हमें वो करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा हमारे पास एक टूल है, तो आईना है। तो हम आईने के सामने बैठे हैं ऐसे, ठीक है, अभी मुझे आंख खोल के देखना। तो पहला प्रश्न आता है, कितना घंटे देखना है, कितने मिनट देखना है, कितने वगैरह वगैरह, उसको जिक्र नहीं करना है, जस्ट वॉच।
then you feel sleepy, boredom वगैरह वगैरह आएगा, then you still watch, then it starts breaking away. When it starts breaking away, you know it is breaking away. Then you start seeing the like this. Then the whole body will get disintegrated. Then you know there is no Vedana. It's an experiential reality. कि वो भावना में आ जाएगा. तो मुझे लगता है दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, वेदना तो जागती है और जो न्यूट्रल वेदना है उसको लेना है. एंड यू आर नॉट डूइंग दैट. दैट्स द मिसिंग ऑफ द सेकेंड स्टेप. एंड द थर्ड स्टेप, यू शुड गेट अनिच्छ संख्या. वो उसके बिना वो नहीं चलने वाला. आप संखार डायरेक्टली नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता. तो यू शुड गेट अनिच्छ संख्या. व्हाट इज अनिच्छ संख्या? यहाँ पे जरा मरण का देखना मिल जाएगा. जाति, जरा, मरण, ये तीनों का लिंक आपको दिखाई देगा अपने बॉडी में. तो संखार बंद हो जाएगा, कुछ टाइम पे स्थगित हो जाएगा. तो नाम रूप नहीं आएगा, तो विज्ञान नहीं आएगा. दैट्स अ, इसमें आपका पहला 3 स्टेप तो नहीं है. तो सर अभी आपने जो बोला ना फर्स्ट स्टेप जो मिरर के सामने, वो मैं प्रैक्टिस करूंगी अभी इसके बाद. और थोड़ी देर के लिए बैठो, आराम से सांस को देखते रहो. देन वॉच योर फेस विद द सेम ड्रेस वॉट एवर यू आर वोर. ऐसे बैठो. देन यू शुड गेट एन अवेयरनेस कि ये जो बॉडी है वो आपकी नहीं. ठीक है, दैट यू शुड गेट. देन ओनली देयर इज नो वेदना. वेदना, देयर नो वेदना मीन्स देयर इज उपेक्षा. ये 3 वेदना नहीं आएगा, नहीं तो ये आएगा, 100% आएगा. चाहे हम जितना भी करें कि नहीं आएगा, ये आएगा, रूप नहीं आएगा, वो सही. तो समझ में आ गया, वो पंचखंड हमें समझ में आ गया, विच इज गुड, अप्रिशिएटेड. बट दैट इज एट इंटेलेक्चुअल लेवल. इट्स नॉट रियली अ विज्ञान एक्सपीरियंस. And another thing, when you experience, you will not have any trouble in explaining to anyone. So you will not say शायद मुझे कैसे explain करना है, नहीं आ रहा है. ना, you will be able to explain. And you'll be able to explain with an example. So you're not. You're trying, but that much force is not required. तो अभी मैं मिरर के सामने, इसके बाद मैं मिरर के सामने जैसे आपने बताया वैसे, जब तक ये बॉडी मैं नहीं हूँ ये समझ में आएगा. उसका साइन. Don't force. There are multiple ways of doing it. अवंती जी, कल भी मैंने कहा था, बहुत दिन पहले भी कहा था. The best place to do that is in bath. Otherwise, you have to stand nude in front of the mirror. एक एक कपड़ा खोलते हुए आपको देखना पड़ेगा कि सांस के साथ रहते हुए यू शुड सी एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी कि क्या चेंजेस आया है. इट्स अ नाइस एक्सपेरिमेंट, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इफ यू डोंट नो इट, क्या होगा, ऐसा लगेगा इसमें क्या करना है. तो अगर मैं करना है, what will I do? I'm standing in front of the mirror. ठीक है, टी शर्ट निकालूंगा. टी शर्ट कैसे निकाल,
ये आना चाहिए। कैसे निकालेंगे टी शर्ट? तो सिंपल है, ऐसे ऐसा नहीं। When I want to pull, the mind comes. There is a mental state to remove the t-shirt. Fine. After removing the t-shirt, what will happen? वो देख क्या है, मेरा बॉडी करके आए, क्या डन। इसके बदले में क्या आना चाहिए? लेट्स से सिंस आई एम अ मैन, इतना बाल जो है वो मुझे देखना चाहिए कि मेरा बाल है ही नहीं। अगर मैं if I was a female, then when I remove this, I'll see the breast. What else? Is that mine? मुझे वैसा नहीं। फिर उसको देखते देखते समझ में आएगा ये हाउ इज इट ग्रोइंग। तो तभी समझ में आएगा कि आहार समुदाय रूप समुदाय। अच्छा, जो मैं देख रहे हैं खाना खाने के बाद ये सब मोटा पतला वगैरह वगैरह हो रहा है। So if there is no food, what happens? It turns leaner. Not mine. It just turns leaner. पतला हो जाए। तो अभी मैं देख रहा हूँ, समझो if I'm a female and I'm looking at this whole thing, यहाँ से थोड़ा 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 छोटा छोटा बाल है। If I'm a male, पूरा बाल है। ये थोड़ी मेरा है। ऐसे कह के टाल सकता हूँ ना, इसको देखना है कि कैसे आ रहा है। So I have to do for each part. केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्ठी, अट्टिमिंजा, वक्कम, हृदयम, विहकम, किलोमकम, पप्पासम, अंतम, अंतगुणम, उदरियम, करीसम, मतलुंगम, सिम्मम, पित्तम। जो 32 पार्ट्स है उसको मैं ऐसे बैठ के नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहा हूँ, सर से पांव। ये करीबन आपको मिनिमम 1 घंटे लग जाएगा टू कम टू दिस लेवल। फिर एक एक का देख के देना है कि इन्वेंट्री लेते हैं ना कि कितना है, क्या क्या है, तो देखना। Then after I have done all of that, I have to see what really is happening. मतलब क्या हो रहा है, काय में क्या हो। जब भी हम काय कहते हैं तो क्या होता है? काय का मतलब है कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ व्हाट? अ मेंटल स्टेट एंड अ फिजिकल स्टेट। तो जब भी मैं नाम पुकारता हूं तो बॉडी आ रहा है। ये मुझे एक्सपीरियंस में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ बॉडी आ रहा है, नहीं। नाम पुकारेंगे तो बॉडी आती है। कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। If I call you Avanti, your body is coming. Where are you coming? Who is you to come? तभी मुझे समझ में आता है, अरे हाँ यार, ये अभी देखिए आपका नाम अभी है यहाँ पे, मैं अभी पुकारूंगा तो भी आएंगे। Maybe you'll have some other nickname. If somebody calls that nickname also, you will come. But who will come? The same body is coming. अभी थोड़ी आ रही है। अगर मैं अवंती कहती हूं तो वही बॉडी आती है, अभी कहता हूं तो वही बॉडी आती है। तो इट इज फनी। तो मेंटल स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आ रहा है। फिजिकल स्टेट में क्या आ रहा है? वही बॉडी आ रहा है।
right? Then I've understood what is Rupa. तभी मेरा जो स्टेट होगा पसंद नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका इतना ओपन अप कर दिया है, वो कुछ आएगा ही नहीं वहां पे. नाउ आई नो आई एम नॉट हैविंग एनी वेदना. इट्स नॉट सुख वेदना, ना दुख वेदना हो रही है, ना अदुख सुख वेदना हो रही है. इसकी जगह में उपेक्षा आ गई है. वेरी गुड. तो संज्ञा होगी, हाँ होगी, अनिच्छ संज्ञा हो जाएगी, तो संखार हो जाएंगे ना, समथा हो गया, तो विज्ञान आ जाएगा. नहीं, मतलब पत्नी का जो विज्ञान था मेरे मन में वो चला गया, तो दुख ही नहीं है अभी, क्योंकि वो पत्नी चला गया. जैसे मैं नरेश जी को कह रहा था कल, एक निमित्त है, स्त्री के कोई बॉडी पार्ट का एक निमित्त है, जैसे पुरुष का एक बॉडी पार्ट का निमित्त होता है. जब तक वो निमित्त रहेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं, नहीं जाने वाला, क्योंकि वो वेदना उसके साथ जुड़ी है. समझो मैं इंस्टाग्राम अभी खोला था, जो मुझे अच्छा लगता है, कोई कार जा रही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट कोई लड़की जा रही है तो एम आई डूइंग द सेम थिंग? नहीं. एक्चुअली देखा जाए कार और लड़की दोनों एक ही है, क्योंकि वो वॉकिंग है, ये जा रहा है. पर नो, आई लव ए पर्टिकुलर पार्ट, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है, तो मैं आंख तो उधर ही फंसा रहेगा, तो वेदना आ गई वहां पे. चाहे मैं जितना भी कहूं नहीं नहीं वेदना नहीं आ रही, रूप को तो मैंने ले लिया ना अभी, तो वेदना तो जगेगी, चाहे मैं जितना भी कहूं नहीं नहीं. So I need to do a lot of investigation and see. ठीक है, सो डोंट रश. हाँ, अभी इस कॉल होने के बाद अभी मैं बैठ जाऊंगी, आई विल, दैट इज रेस्टलेसनेस. यू हैव टू रिलैक्स. इतना रिलैक्स होना चाहिए दैट यू आर एबल टू इन्वेस्टिगेट. इट्स जस्ट लाइक यू गो टू ए ऑपरेशन थिएटर, you're a doctor, you have to relax, otherwise you can't operate on the patient. नहीं होगा, right? I need to have that practice. Assuming that I'm a gynecologist and a male gynecologist, I'm touching female parts, but if I'm not practiced it properly, I'll start getting feelings. She might not know I'm getting feelings, but feelings तो आ रही है, because वो बन रहा है. But if I know I'm a doctor, कोई फीलिंग नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी. यकीन के साथ कह सकता हूं कि नहीं आएगी, चाहे मैं वही फीमेल पार्ट्स को टच कर रहा हूं. एंड शी इज न्यूड, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज आई एम अ गायनिक. तो क्या डिफरेंस है बिटवीन ए हस्बैंड एंड ए गायनिक, or a boyfriend and a gynaec, or a person who loves feminine body and a gynaec? Gynaec has no interest in that woman. That's the only difference. उसको कुछ नहीं जगेगी. वो एक लड़की आई 18 साल की, एक महिला आई 30 साल की, एक महिला आई 45 इयर्स की, एक महिला आई 50 साल की, एक महिला आई 14 साल की, एक लड़की आई 14 साल की. कौन सा भी आने दो, उसको तो यही करना है कि देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, ये है, वो है, कुछ है, उसका उसमें जा रहा है. तो देयर इज नो वेदना. रूप तो आ रहा है पर वेदना नहीं. दैट्स हाउ. लेट्स से एक हॉस्पिटल में, जैसे मेरे बेटे का हॉस्पिटल है, वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स आर फीमेल्स. इनकी क्लास में आउट ऑफ 100 पीपल
83 आर फीमेल डॉक्टर, ठीक है ना। तो जो वार्ड में है, दे आर चेकिंग द पीनिस ऑफ द, मतलब मेल का ऑर्गन छू रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दे डोंट गेट एनी फीलिंग, they're actually opened that entire person's body from head to toe. He is nude. उसके एक भी कपड़ा नहीं है, वो देख रहे हैं, झांक रहे हैं, खोल रहे हैं, तो प्रेस करके देख रहे हैं, सारे कर रहे हैं। उनको क्या फीलिंग होगा? नहीं होगा। हाँ, शायद वो पेशेंट को फीलिंग हो सकता है, तो उससे कुछ लेना देना नहीं। पर एज फार एज दिस फीमेल डॉक्टर गोस, वो वही कर रही है जो, समझो शी इज मैरिड और शी इज एंगेज्ड एंड शी माइट हैव द सेम थिंग विथ हर बॉयफ्रेंड विच शी विल गेट फीलिंग। पर यहाँ पे वही पेशेंट के ऊपर कर रही है, तो कुछ नहीं आ रही। आई हैव टू सी इट इन दैट वे। So I've given many examples. So if you are working like a gynecologist or male fertility doctor, let's say, and you don't feel anything at all because you are doing sperm counts, let's say, तभी क्या करेंगे? You will be seeing male organ left, right and center. हर दिन वही काम है, उसको कपड़े खोलने के लिए कहो और हाथ लगाओ, जो करना है करो। सेम थिंग विद द फेमिनाइन, पीसीओडी के लिए वो हाथ लगाएगा, देखेगा क्या है। अब पॉलिसिस्टिक कितना हुआ है देखना पड़ेगा उसको, तो खोलेगा। Can I see it like that? Yeah, will I get interested? If I get interested, सुख वेदना आ गया, तो experiment failed. Simple. Okay, so मधुलिका जी ने हाथ उठाया था, पहले उसका खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट। सर मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, जब तक मैं खुद को आप मिरर में जैसे आपने बताया वैसे नहीं देखती हूँ ना, तब तक मैं चुप बैठूंगी। और नो इट इज फाइन। और ज्यादा कुछ नहीं, इट्स फाइन टू शेयर। बैठना चाहिए अभी मुझे, नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस करना चाहिए। एग्जैक्टली, तो इट्स गुड टू शेयर, बट डोंट गेट इनटू अ मिसअंडरस्टैंडिंग या ओवर थिंकिंग दैट हाँ इससे वो होता है, उससे ना, वो उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। It will be so neutral. You just take a doctor. That's the best example I can give you, because my son is a doctor. I know. And I had 4 females who used to come few years ago before COVID. I used to teach them Ayurveda. उसमें एक सब्जेक्ट आता है, it's on female fertility, complete. And I'm teaching to a female only. And I'm not a doctor myself in the first place, because I understand much better. तो वो 4 लड़कियां मेरे सीखने के लिए आती थी, और मेरे बेटे को भी बिठाता था। तो वहां पे एक आता है शारीर स्थान, जो कल्पना सहारे को पता रहेगा, वो पूरा फेमिनाइन के बारे में है, टोटल, फ्रॉम व्हाट हैपन्स टू एवरी पार्ट ऑफ एवरीथिंग उसमें है। सो आई यूज्ड टू टेल देम हाउ दे शुड अंडरस्टैंड दिस। So I'm talking to 4 females, teaching them from the book, which is completely anatomical. Anatomy है, and feminine, चरक संहिता में है। हाँ चरक संहिता में है, हाँ सही है। हाँ, तो शरीर स्थान, हाँ शारीर स्थान में है। तो मैंने पूरा उसका पढ़ाया उनको बिफोर कोविड, एंड आफ्टर कोविड ऑल्सो वी यूज्ड टू मीट।
तो am I feeling anything while talking to them? I should see. Or are they feeling when they are talking to me? ये पहली चीज. Because I'm not a doctor. But still, I am addressing like a doctor. They're not feeling anything. Neither I am feeling anything. Because we are literally seeing every feminine part. तो कुछ हो रहा है. वो बाजू में जो बैठी है वो भी लड़की तो है. They were in their 21, 22-year-old. और मेरा बेटा तभी जस्ट शुरुआत थी और they were in 4th year. I've spoken everything about it. Sexuality, puberty, फिर menstrual cycle, क्या करना है, PCOD कैसा होता है, ये वो सारा फेमिनाइन का जितना चाहिए वो सारा वो एक एक श्लोक को लेके have explained for their exam as well as क्या सच में होता है. But what I need to see is क्या वेदना आ रही है. Because it's on the other sex. That's how I need to see. Then I can be confirmed कि कुछ नहीं हो रहा क्योंकि रूप नहीं बन रही है. मतलब if I have sexual interest, रूप बन जाएगी. चाहे मैं जितना भी कहूं कि नहीं मुझे कुछ बन जाए. Then the girl who is sitting, even though I'm teaching her, there will be interest. बस हो गया. हाँ उसको समझ में नहीं आएगी शायद. मे बी सम गर्ल्स माइट अंडरस्टैंड कि ये कुछ देख रहा है या कुछ कर रहा है. बट शायद समझ नहीं आए. हमें ऐसा देखना है लाइक ए सर्जन. वी हैव टू सी. देन देयर इज उपेक्षा. And the doctor doesn't have upekha, he has adukha sukha vedana which he doesn't know. समझो किसी को बच्चा नहीं हो रहा है वो क्या करेगी. She will go to the gynecologist and in this case a very famous male gynecologist. तो वो पूरा cervix तक हाथ लगाएगा. That's where he has to test it. वो पूरा करेगा. Right? So क्या करें इसका. Now if he is neutral and he doesn't know he is neutral, that is the problem with dhamma. मतलब बुद्ध धम्म इसलिए चाहिए because we are not able to understand the neutral feeling. But first you have to understand the neutral feeling and then you have to understand the upek. ठीक है. मधुलिका जी कहो. नमो बुद्धाय सर. नमो बुद्धाय. सर मुझे आपसे पूछना था, कल जो आपने बताया था जिस तरीके से धातु मनसिकार करना है, मैंने तो सारे धातु नहीं किए बट सिर्फ पृथ्वी ही धातु पे ध्यान दिया पूरा दिन भर. और मतलब बहुत घृणा जैसी फीलिंग हो रही है. अगर मैं किसी को 2 मिनट भी देखती हूँ, जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो अपने शरीर में ऑटोमेटिकली वो गीलापन मिट्टी का दिखने लगता है और अपना दिखता है. ऐसा नहीं है मैं दूसरों को देख पाती हूँ. जैसे मैंने किसी को देखा, उसको अगर मैंने 1 मिनट देखा तो अपने आप अपने शरीर का गीलापन, चेहरे का मांस दिखता है और लगता है बस वही चल रहा है. जैसे कि हड्डी है, उसका भार, जूता पहन रही हूँ, चल रही हूँ, और हड्डी मिट्टी में लपटी है जो कि एक चमड़ा है. वो हर पल एहसास रहता है. जब मैं चलती भी हूँ तो ये लगता है कि बस मिट्टी चल रही है जो कि और कुछ नहीं है. मतलब
बहुत घृणा सी आने लगी है। जैसे अभी मैं बात भी करी, मेरे को अपने पूरे गाल का वो चमड़ा जो है मिट्टी के फॉर्म में वो फील हो रहा है। और लेकिन यही चीज मैं अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करती हूँ तो वहां पे वो नहीं होती घृणा वाली फीलिंग, वहां पे सिर्फ उसका भार का भाव रहता है और वो देख के तुरंत अपने हाथों की हड्डियों का भार का अनुभव होता है। तो मैं ये जानना चाह रही थी, ये दुखद वेदना नहीं चाहती थी कि ऐसी हो, तो उसको मैं कैसे हटा सकती हूँ? सो दिस हैपेंस क्योंकि हमने संज्ञा को बदलने की कोशिश किया है। वो नहीं करना चाहिए। मतलब क्या होता है कि जब भी आप बहुत सीरियसली ले लेते हो, जैसे आपका चेहरा देखता हूं तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सीरियस, मतलब कुछ गलत है ऐसा आप देख रहे हो ना। इट्स फॉर एक्सपेरिमेंट, नॉट फॉर कि ऐसा ना हो कि हम उसको एक द्वेष से देखने लगे या कुछ और इससे देखने लगे। तो जैसे हम उसको देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन का परसेप्शन, संज्ञा चेंज हो जाती है। तो आपको संज्ञा में ये आने चाहिए कि अनिश्चय का आ रहा है जा रहा है वो आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो हमें तो समझना है, इस बॉडी का इंटरेस्ट निकालने के लिए मिट्टी और पत्थर की तरह बनाना है, मतलब उसको देखना है, दैट्स अ फैक्ट। पर वो डिप्रेशन में ना जाए। तो अभी आपका ऐसा जा रहा है तो अभी क्या करें, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। विद एक्सपेरिमेंटेशन हैज फेल्ड, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू लीव इट लाइक दिस तो ऐसा हो जाएगा कि लाइफ आपको बेकार लगने लगेगा। दैट इज रॉन्ग बिकॉज इट टेक्स यू टू अत्तकीलमतानुयोग। तो दुख बढ़ती जाएगी। आपका चेहरा देखने के बाद एक्चुअली वर्क हो गया होता तो इतनी सुखी होती आप, मतलब जी सर। you would have been the most happiest person, but you are the most unhappiest person now। मतलब कुछ गलत है। अभी पहली चीज इसको बंद करो जो आप कर रही हो। दूसरी चीज ये है कि डोंट हेट, इट्स अबाउट पन्या, विस्टम, नॉट अबाउट हेटिंग। जैसे हम ये देखते हैं ना, वो मैं अवंती जी को यही कह रहा था कि हमें पन्या आनी चाहिए। समाधि जब भी पुष्ट होती है तो पन्या आती है, नहीं तो हमें गलतफहमी होने लगती है। ठीक है, तो पन्या आने के लिए समाधि चाहिए। तो अगर आपका समाधि ठीक नहीं है तो ये क्या होता है कि यू टेक अ नेगेटिव साइड। जैसे आई टेक द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड इज कामछंद, नेगेटिव साइड इज ये वाला अट्टकीलमतानु योग। समझो काम का है और क्या करें, वो इंटरेस्ट वैसे वैसे रहेगी और बढ़ती जाएगी एक्चुअली। चाहे मैं जितना भी ट्राई करूं इसके बारे में तो वो बढ़ती जाएगी। और अगर मैं अत्तकीलमतानु में चला गया तो इतना हेटरेडनेस आ जाएगा, इतना हेटरेडनेस का मतलब यू आर नॉट हेटिंग एज हेटिंग। वो ऐसा हो जाता है कि इसमें कुछ है ही नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं है, ये क्या है, सारा मिट्टी है, सारा पत्थर है वगैरह। ऐसा होते होते रोना शुरू हो जाएगा, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा एंड यू लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। कौन काम करेगा, कौन खाना पकाएगा, कौन ये करेगा, मुझे यहाँ बैठना ही बेकार है, ये है, अभी पति भी नहीं है, पति भी ऐसा ही है, कोई फायदा नहीं है। सो देन यू गेट थॉट्स ऑफ किलिंग योरसेल्फ। दैट्स द लास्ट थिंग इट विल हैपन। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। बुद्ध धर्म में ऐसा है, इट्स लाइक ए स्वर्ड। अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो काट लेगा, सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो पार करेगा। दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड मज्जिमा पटिपदा, क्योंकि हम यहाँ गिरेंगे या वहां गिरेंगे। फ्रॉम योर फेस नाउ यू आर लिटरली इन डिप्रेशन। You shouldn't be like that. I wanted to tell you since you opened up this topic. अभी 15 दिन के लिए ऐसे ही आराम से सांस के ऊपर रहो। ये वाला विपश्यना मत करो फिलहाल के लिए। जब भी आप यहाँ आ रही है then we will see how you should practice.
or now you stop what you're doing. Because you're becoming more unhappy than what you were. ठीक है. One thing मैंने अश्विन जी को भी कहा था, रविंद्र जी को भी कहा था, सारे लोगों को भी कह रहा हूं, 1 मिनट भी आपको कहीं पर भी डिप्रेसिव थॉट्स नहीं आना चाहिए. तो गलत रास्ता पकड़ लिए. मतलब ऐसा नहीं, अरे कौन, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं आना चाहिए. नो, यू शुड बिकम एनर्जेटिक. जैसे अश्विन जी बैठे थे उस दिन उदासी के चेहरे बनाते हुए, एंड ही वॉज इन दैट. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज स्माइलिंग. यू शुड रिमेंबर दिस. मधुलिका जी, आपका चेहरे में स्माइल क्या, कुछ भी नहीं है अभी. बिल्कुल सर. दैट मीन्स यू हैव टेकन द रॉन्ग रोड इन द नेम ऑफ बुद्ध धम्म. गलत है. दिस विल नॉट टेक यू एनीवेयर. दिस विल इनफैक्ट मेक यू वर्स. तो फिलहाल के लिए आप इसको बंद करो. हाँ अश्विन. जस्ट सजेशन में मैंने जो किया था, जो आपने मुझे बोला था कि कुछ पाने की इच्छा छोड़ दो, कि मैं भी करना चाहती हूँ डेस्परेटली, कि ये करना चाह रही हूँ, मुझे पाना है. दैट नॉट गुड. आप डिप्रेशन में चले जाओगे. जी, मैं इसका बिल्कुल ध्यान रखूंगी. आज तो 11 तारीख है और 14 दिन रह गए हैं. आराम से आओ, फिर बाद में देखा जाएगा. अभी 14 दिन के लिए जस्ट रिलैक्स एंड टेक केयर ऑफ योर सन एंड योर वाइफ, एंड योर हस्बैंड. आराम से जो आप कर रहे हो वो करो. डोंट गेट इनटू डिप्रेसिव माइंडसेट. बहुत ही डेंजर है. मुझे वही लगा, इसलिए आपसे पूछना था कि मुझे वो घृणा फीलिंग नहीं आनी चाहिए थी. घृणा फीलिंग आ गई तो वो गलत रास्ते पे पकड़ गए, समझो. इट्स अ टोटली रॉन्ग थिंग. सी, आई कैन सी bone and thing from your body, but that doesn't mean that there is no मधुलिका itself. ऐसा थोड़ी होता है. हाँ जी अश्विन जी कहो. जो एक सर ने मुझे बोला था निकलने के लिए डिप्रेशन से, कि इंद्रिय सुख को भी सुख समझने को आना चाहिए. हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इंद्रिय सुख को सब खराब है करके उसको और डिप्रेशन में चले जाते. तो हम कुछ फैमिली के साथ रह रहे तो भी एंजॉयमेंट लगना चाहिए, या कुछ खा रहे तो भी एंजॉयमेंट लगना चाहिए. कुछ कॉफी पी रहे, सर में आइसक्रीम खाने जा रहे थे तो वी आर एंजॉइंग दैट. एंड देन उसको एंजॉयमेंट में फिर जब दुख समझ में आ रहा था तब वो उसको आसानी से पकड़ सकते हैं. नहीं तो फिर वो वापस को बहुत डिफिकल्ट होता है निकलना. The first time means you should be happy everywhere with your family or whatever you do. देखो सिंपल यार्डस्टिक है इज फॉर एवरीवन. विपश्यना क्या है? विपश्यना इज टू इन्वेस्टिगेट. बस उतना ही है. रियलिटी को देखना है, बस वही विपश्यना होता है और कुछ नहीं. इस चीज को देखने के लिए अगर हम अपने मन में ये ख्याल लेके आए कि कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई सेंसुअल करके कुछ होता नहीं है, सुखी नहीं है, सारा दुख है ना, गलत है. सारा अनित्य है ना, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. So if I misunderstand it, I'm going to suffer more than anything else. अभी आप लंदन में बैठी हो, ऐसा लगने लगेगा कोई फायदा ही नहीं है, अभी क्या करना है, बैठना नहीं है, अभी ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी. अभी बच्चा आता है, माँ कहता है कि ये लगेगा कौन सी माँ. हाँ, सर ने कहा था कोई माँ नहीं होती है, कोई बेटा नहीं होता है, सिर्फ ये हड्डी होती है, मतलब पत्थर होता है और मिट्टी होता है. Yes, that's true. But which side are you taking is the question. ठीक है.
Yeah, at least now smile. यस सर, थैंक यू सर। मैं बंद करूंगी जो भी कर रही हूँ, एंड थैंक यू सो क्योंकि मच। मैंने कहा दांत को देखना है, उस दिन हमने एक्सपेरिमेंट चालू किए, फ्रॉम दैट टाइम यू आर गॉन इनटू अ withdrawal mode. That is wrong. That shouldn't be the case. और अश्विन जी का प्रॉब्लम वही था कि वो सारा दुख 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 बना के उनका ऐसा हो गया, पूरा लाइफ ही दुख है। अभी इससे कुछ बाहर नहीं आएंगे तो मैं क्या ना। सेंशुअल में सुख है, बट इट इज सो लिमिटेड दैट यू टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। जैसे हम दोनों ने आइसक्रीम खाए, वो फ्लैश आउट होके कितने महीने हो गए। दिस इज द फैक्ट। अगर मैं ये ऐसा कहूंगा कि संडास से संडास तक, कयामत से कयामत तक का मैंने उस कयामत को हटा दिया, संडास से संडास तक, की is to make myself understand that there is no happiness in extending कामचंद। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं कुछ खाता हूं तो वो बहुत कम समय तक रहेगा, अगर मैं कुछ देखता हूं तो कम समय तक रहेगा। इंस्टाग्राम को ही पकड़ लो, एक मैं करते देखते जा रहा हूँ, वहीं पे रहूंगा क्या? नहीं रहूंगा, क्योंकि आई नीड समथिंग एल्स नाउ। वो देखा, फिर आई नीड टू सी समथिंग एल्स, वो देखा, फिर आई हैव टू सी समथिंग एल्स। मतलब ये इट्स नॉट गिविंग मी सेटिस्फैक्शन। देखना, दैट इज विपश्यना, बट दैट शुड मेक मी फील वेरी हैप्पी। वाओ, क्या ढूंढा मैंने। नॉट लाइक जैसे आप ऐसा लग रहा है जिंदगी में कुछ भी रखा नहीं। दैट्स बैड। Sure, sir. Thank you so Okay. much. Please smile. At least fake smile is okay. Still okay. Hmm. Sure, sir. Thank you. No problem. मधुरिमा जी कहिए। एंड अवंती जी, आपका भी थोड़ा स्माइल आ जाए, ऐसा बैठी है कि कोई पत्थर सर के ऊपर गिरा हो। सर एक्चुअली मेरे तरफ से बात सुनने के बाद मुझे भी एक क्वेश्चन था। सर एक्चुअली क्या होता है, मैं तो जनरली न्यूट्रल पॉइंट में जाती हूँ। जैसे कई बार मेरा भी डिप्रेसिव माइंडसेट आया था, तो मैंने हट गई उसके बाद से। जैसे बहुत ज्यादा मुझे समझ आता था ध्यान गलत जा रहा है, इसलिए जब तक मेरा माइंड सेट न्यूट्रल नहीं होता था तब तक मैं ध्यान में नहीं बैठती या विपश्यना में, क्योंकि वो जब भी उस अवस्था में बैठने से वो बढ़ जाता। तो सर एक्चुअली आप जैसे आज क्लास में बता रहे थे, तो मेरे को ये क्वेश्चन था, जैसे कि मैं अभी भी देख पाती हूँ कुछ जैसे हमारे विकार गहरे हट नहीं पाते, सर उस विकार को हम कैसे देखें? मतलब जैसे क्या होता है, घृणा होने लगती कि कैसे। मेरे साथ भी ये होता है कि कई बार होता है कि मेरे अंदर ये चीज है, तो सर वो चीज तकलीफ देती है, तो उस विकार को सर न्यूट्रल होके कई बार देख नहीं पाते कि जा नहीं रहा है करके। देखो जरा तो मेरी, क्या- हाँ समझ में आ रहा है। तो घृणा है ये, दैट्स लास्ट पार्ट ऑफ वेरी बैड, या क्या कहते हैं उसको, टू सी दैट देयर इज नथिंग, इट्स हेल्पलेसनेस बेसिकली। हेल्पलेसनेस का मतलब ये होता है कि परिदेव, यू फील हेल्पलेस। तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली ध्यान में जाना चाहिए, पर हम लोगों ने सीखा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? और टाइम बीइंग, जैसे मैं नरेश जी को कल मैं बता रहा था, एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक थोड़ा डाल के यहां से हटना है, हटाना है। मधुलिका को भी वही करना है, आपको भी वही करना है, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज। यू टेक ईदर टू मच एक्साइटेड और यू आर टू मच विथड्रॉन। शायद आप दोनों सिस्टर्स का ये पहले से ही यही प्रॉब्लम रही होगी।
and both of you are moody people. सर कुछ बोल सकते हैं? हाँ जी, बताइए। सर मैं एक चीज है कि हम दोनों सिस्टर, मतलब जैसे उसको जो प्रॉब्लम आता है ना मेरा आता है, तो मेरे को उसकी बातें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तो वो कुछ भी कहती है ना मुझ में बहुत असर होता है। तो अगर जैसे वो बोलती है तो क्लास में नहीं बैठी तो मेरे को एकदम फील होने लगता है। ऐसा नहीं मैं उसके लिए बैठती हूँ, तो वो मतलब मेरे लिए एक तरीके की मार्गदर्शन रही है हमेशा बचपन से लेके आज तक। तो वो जैसे ध्यान में आगे बढ़ती तो मेरे को लगता है नहीं मेरे को भी प्रगति करना है, उसको खुश करने के लिए नहीं, उसका इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है। तो जैसे अगर वो डिप्रेशन में जाती है तो मेरे को भी रोना आता है, उसको तकलीफ होती है तो मेरे को भी होता है। That's लेकिन good. हम दोनों में But डिफरेंस ये है। but the problem is both of you are moody people. नहीं सर वो मूडी नहीं है, मैं बोल सकती हूँ वो वो भी बहुत है। डिसिप्लिन है। वो आपको दिखाती नहीं है, आप दिखाती हो बस। She's more smarter in hiding moods. हो सकते हैं। अगर वो उसका मूड अभी, उनका मूड अभी पूछ लो, शी इज नॉट हैविंग एनी मूड ऑफ एनीथिंग, शी इज फीलिंग सिक एट प्रेजेंट, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो व्हाट टू डू? सर आप कैसे लोगों को पढ़ लेते हैं? मेरे को, मैं आज अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी, पता नहीं सर से मुझे थोड़ा, जैसे अपने पापा से बचपन में डर लगता था, मुझे आपसे भी लगता है कि आप अंदर झांक लेंगे, मतलब झांक लेते हैं और सब कुछ पहचान लेते हैं कि क्या स्टेट है, क्या प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, लाइक यू हैव सम पावर और समथिंग, बट ये मैंने बहुत समय से ऑब्जर्व किया है। स्टार्टिंग की क्लास में पता नहीं चला था, पर अभी पिछले 20 दिन से तो ये हमेशा रहता है। आई मीन आई फील लाइक यू जस्ट लाइक अ गॉड, राइट? लाइक आप पहचान लेते हो। अभी जैसे आपने जो भी कहा वो भी एकदम सही है। You are hiding it, I know that. I wanted to address when you were here. ठीक है ना? तो and I'm surprised that both of you have the same problem. मतलब कौन किसको उल्लू बनाता है पता नहीं है, पर है। Anagami can read the mind also. हाँ जी, इनको बोल रहा था Anagami can read the mind also. हाँ, वो तो होता है। So anyway, coming back to the subject, कि ऐसा है, 4 things shouldn't happen in anybody's life. First, you shouldn't lose interest. In fact, it should increase your interest. मतलब ऐसा है कि अभी जो भार था ना वो चला गया, नाउ यू कैन बी फ्री। अगर ऐसा हो और कोई पूछे क्या कर रहे हो, पूछो मत यार ना, गया पहला, should not lose interest. Second, you shouldn't lose enthusiasm. मतलब बुद्ध कहते हैं कि enthusiasm के बिना तो कुछ पा नहीं सकते। एक सूत्र भी है उसका, चाहे तो कल ले सकते हैं उसका, कल नहीं, मंडे। उत्साह, उस्सोली करके 2 शब्द को यूज करते हैं। उस्सोली मतलब पूरी इतनी स्ट्रेंथन्ड इंटरेस्ट है कि कोई आगे वाला देख के उसको लगेगा अरे भाई इसका एनर्जी लेवल इतना कहां से आता है। दूसरा है, तीसरा ये है, जब भी हमें पता चलता है कि व्हाट इज द रियलिटी, यू गेट सो कंपैशनेट विथ योरसेल्फ। इतनी करुणा जागती है कि ये मुंह इतना छोटा बना के बैठना कभी नहीं होगा। एंड द लास्ट वन फॉर विच यू आर लिविंग is love. We all are attached to love. That's what we want. Example, कोई बहुत दर्द में है, बहुत दर्द मतलब उसका मन का इतना प्रॉब्लम है
चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या कोई भी हो, समझो कोई आया है तो उसका कुछ बात नहीं करना है, बट दैट पर्सन विल कम एंड हग मी, he or she, and for the next 10 minutes he or she is not talking. उसको जो कुछ भी बात करना था उसने बात कर ली, and then when that person separates और एक चेयर लेके बैठ जाता है, तब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, because all that he wanted or she wanted was a warm hug. Because we are in search of that. So when we are depressed because nobody is loving us, or I am not worth to be loved. यही आ जाता है. Be very careful. Because वो क्या करता है कि विहिंसा संकल्पों पे आ जाएगा. विहिंसा मीन्स हिंसा अपने आप कर रहे हैं. इन द नेम ऑफ बुद्धदम नहीं कर. ये 4 चीज का आपको याद रहे. आपका उत्साह चला गया ना, एंथुसियाज्म समझो गया. इफ यू रियली गेट द धम्म, इतना खुशी होगा. इसीलिए वो उसको कहते हैं सुख. निब्बाणम परमम सुखम है, निब्बाणम परमम दुखम थोड़ी है कि हम ऐसे बैठेंगे तो क्या. सोचो मैं ऐसा बैठ गया यहाँ पे तो कैसा रहेगा आप लोगों को, और मैं कहूँगा बुद्धदम बहुत ही अच्छा है. नो एनर्जी. ऐसे बैठे हैं उदासी मन से, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा. मैं एक घंटे 1.5 आवर्स कैसा जाता है किसी के समझ में नहीं आती है. अगर मैंने उदासी में बैठ गया तो सारे लोग स्विच ऑफ हो जाएंगे या वो ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना खराब होता है कि जी नहीं पाएंगे. इसलिए उस दिन में सोनिया जी को भी वही कह रहा था, वी आर अट्रैक्टिंग आवर ओन प्रॉब्लम्स. उसको पहले तोड़ना है. सो इफ यू वांट टू क्राई यू क्राई, बट ऐसा ना हो ये एक हैबिट बन जाए कि ये नहीं मिल रहा है तो डिप्रेशन में आ गया, या वी स्टार्ट पेनिंग आवरसेल्व्स. वो नहीं करना है. एंड दैट्स नॉट बुद्ध धम्म एट ऑल. ठीक है. इसलिए मुझे उस दिन मैंने ये अशुभ संज्ञा का काट दिया, और मैं इनको नरेश जी को यही कहा, मैं इसलिए नहीं लूंगा कि आधे के आधे लोग इतने नेगेटिव में चले जाएंगे और उनके लाइफ में क्या कर लेंगे पता नहीं होता. दे माइट नॉट किल देमसेल्व्स, दैट्स ओके, बट जिएंगे भी नहीं ना, क्या फायदा है. जैसे सब्जी की तरह जिएंगे तो क्या फायदा है. शुड बी फुल ऑफ विगर, मतलब पहले से भी अच्छा एनर्जी लेवल है. थकान है ही नहीं है. चाहे रात के 11 बजे कोई उठाए और ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तैयार, चलो जाएंगे. दैट इज हाउ इट शुड बी. नहीं तो क्या फायदा है बुद्ध धम्म लेके. ऐसे उदास में बैठना है तो बहुत सारा लाइफ में है. राइट. तो स्माइल, फर्स्ट इज स्माइल. चाहे फेक ही क्यों ना हो, हंसो तो सही. हंसना ही नहीं,
Just a nice smile, मुस्कुराहट. Okay, so let's end for today. So don't take it too seriously on Rupa Vedana Sanya Sankhara. We need to investigate क्या है. याद रहे, उत्साह नहीं जाना चाहिए. अगर वो चला गया सारा फट 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 चला जाएगा. हाँ जी दक्षा जी. सर आज के बारे में आपने बताया कि सांस के ऊपर देखना है और फिर संज्ञा को भी देखना है. वेदना. तो हमने वेदना, हाँ सॉरी, तो वो वेदना के रिलेटेड आजकल आज तक हमने जो गोयनका जी का टेक्निक किया अभी तक वो कर रही थे. कभी कभी जैसे कुछ मैं टमाटर काट रही हूँ या पानी से बर्तन धो रही हूँ तो उन्होंने सिखाया है ना, पानी से जैसे ठंडा लगता है तो ठंडा लगता है, गर्म लगता है तो गर्म लगता है. तो ये आएगा इसमें कि उसको कंप्लीटली छोड़ना है, वो तो बेसिक तब लेवल का सांस है. ही देखना है. नहीं, वो बेसिक लेवल का है. इसमें छोड़ना और तोड़ने की बात नहीं है. तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू, कंफ्यूजन ना हो. और नूतन जी यहाँ पे 60 दिन वाली है तो विल टेक इनटू कंसिडरेशन. अब बहुत सारे लोग होंगे जो ने 60 दिन का भी किया है. तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि संवेदना, अगर हमें वेदना समझ में नहीं आ रही है तो संवेदना पे रहेंगे तो अच्छी बात है. जैसे मैं टमाटर को पानी में धो रही हूं या धो रहा हूं तो ठंडा है, गर्म है, और कैसा क्या हो रहा है तो देखना है. तो बेसिक स्टेप. पर पता नहीं मुझे आगे समझ में नहीं आ रहे तो क्या करें. तो मैं गोयनका जी का जो सिखाया हुआ है वही करूंगी, क्या करूंगा. नो चेंज. ठीक है. जब तक मुझे समझ में नहीं आती है, बैकअप मेरा है गोयनका जी का टेक्निक. अगर मैं गिरूंगी या गिरूंगा तो गोयनका जी का तो है ही. ठीक है. समझो मुझे ये समझ में आ गया है. तो अभी मुझे ग्रेजुएशन करनी है तो अभी मुझे संवेदना नहीं देखनी, ठंडा गरम ये वो, सीधा सुख दुख अदुख का सुख देखना है. और गोयनका जी भी कहते हैं कि मैं इसलिए कराता हूं क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है. और फिर वो कहते भी हैं कि वेदना को देखना चाहिए. वो गलत नहीं कहते, पर हम थोड़ी बहुत गलत भी समझ लेते हैं और हम वो स्तर तक आएंगे भी नहीं क्योंकि हमें संवेदना इतनी पकड़ में आ जाती है कि हम वही रह जाते हैं, संवेदना संवेदना संवेदना. तो आप, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे गोयनका जी का टेक्निक छोड़ना पड़ेगा, नहीं, उसके ऊपर जाना पड़ेगा, मेरा उत्तर वो होगा. अगर ऊपर नहीं जा सकते तो गोयनका जी का ही पकड़ो, कुछ तो है ऐसे. तो क्या करना पड़ेगा. अगर मैं आपकी जगह पे हूं दक्षा जी, कि मैं सब्जी धो रहा हूं, जैसे अमेरिका में ही हूं समझो, तो हॉट वाटर आती है. यहाँ पे तो कोल्ड आती है, वहां पे हॉट भी आती है, कोल्ड भी आती है. नॉर्मली वहां पे सब्जी वगैरह तो हॉट वाटर में ही धोते हैं और बर्तन भी हॉट वाटर में ही धोते हैं. तो लेट्स टेक दैट एज एन एग्जाम्पल. अभी जैसे मैंने नल को ऑन किया, खोला, क्या आएगा. इफ आई एम डूइंग गोयनका टेक्निक तो संवेदना आएगा क्योंकि गर्म पानी हाथ पे लग रहा है तो क्या आएगा, गर्मी का एहसास दिलाएगा. इस गोयनका. पर एक्चुअली में क्या आ रहा है, पानी. दैट इज बुद्धा.
ओ पानी लेना है, ओके। एग्जैक्टली। अब पानी आपका है, अच्छा। हम्म, पानी अर्थ का भी नहीं है, पानी गिरते जा रही है। मतलब हम किसी का भी नहीं है। आप अमेरिका में पकड़ो या इंडिया में पकड़ो, कहीं पर भी पकड़ो, पानी आप रख नहीं पाएंगे। तो हाथ में आया तो ठंडा और गर्म क्या होता है, ये तेजो धातु है। गोयंका के फॉलो करता हूं तो संवेदना हो रही है, बुद्ध का फॉलो करता हूं तो ये आग सी लग रही है, तो तेजो धातु। और जिस स्पीड से आ रही है पानी, वायु है, वायु के बिना थोड़ा ऐसा हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, नहीं, वायु। और ये जो जगह जो है वो आकाश धातु है। और पानी इतनी जोर से होके आ रही तो पटवी भी है उसमें, कम है पर है। तो मैंने पटवी देखा, आपो देखा, तेजो देखा, वायु देखा, आकाश को देखा, समझ में आ गया भाई ये तो 5 धातु है। अभी मैंने गोयंका जी का टेक्निक के ऊपर गया, मैंने छोड़ा नहीं है, उसमें छोड़ने के लिए कुछ पकड़ा नहीं है, पहली बात है। तो मैंने इसके ऊपर गया, खुशी हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी मैं कुकर रख रहा हूं, कुकर क्या है, पटवी धातु। चावल क्या है, पटवी धातु। पानी डालेंगे, आपो धातु। हाथ लगाया, तेजो धातु। और कुकर एक जगह ले रहा है, आकाश धातु। आ गया सर। समझ में आया? हाँ, सिंपल। यहीं पे अटके हुए थे, मैंने कहा क्या करे। कुछ नहीं करो, आराम से खाना वाना बनाओ, खाओ और देखते रहो कि पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश के बिना आपका कुछ है भी नहीं है। जैसे आप हो, आप बुद्ध को रखे हो, वो बुद्धू को रखे हो वहां पे, वो बुद्धू जो बैठा है वो गिर जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। टूटेगा तो पटवी है इसलिए टूटता है। हमारा बॉडी भी वैसा ही है, वो टूटेगा। इतना समझ में आ गया? वो बुद्धू था, वो बुद्ध बन गया। नहीं तो मेरे पागलपन में ये कहूंगा वो जो रखा है वो बुद्ध है, क्योंकि मैं बुद्धू हूं इसलिए मुझे बुद्ध लग रहा है वहां। समझो आप उस तरफ उसका करके रखे हो, तो आपने इस साइड कर दिया तो वही बुद्ध इस साइड हो गया तो वही तो है, इधर से उधर से ना। अगर वो अच्छा लगता है तो ये साइड इसको करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मतलब क्या हो गया, क्योंकि वो ऐसा है इसलिए वेदना आ रही है। समझो आपके बेटे ने या अपने पति ने, किसी ने उसको ऐसे घुमा दिया, घुमा दिया तो क्या होगा, अच्छा लगेगा? शायद नहीं। तो दुख वेदना आ गई, देख लिया, हाँ वो पटवी है। अगर उस वक्त ये पटवी धातु समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं आएगा, खुशी हो जाएगा, अरे इसमें कुछ भी नहीं है। वो चाहे इस साइड रखे, उस साइड रखे, इस साइड टर्न करे, उस साइड टर्न करे, क्योंकि वहां पे बुद्ध है ही नहीं है, तो हमें उसको लेके क्या करना है? तो मैं कहूंगा कहीं पर भी रखो यार। जैसे आज जो हुआ था कि हम लोग वहां गए थे अपना पेरेंट्स के घर, मेरा भाई कह रहा था कि बाहर का क्या पेंट कराएं, कोई भी लाइट कलर, कोई भी डार्क कलर बनाओ, बस हो गया। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, पर इन लोगों ने इतने 1-2 घंटे उस पर बिताए कि ये शेड में ये शेड, ये शेड में ये शेड कैसा होता है, क्योंकि उनको सच लग रहा है कि ये शेड सही है। मेरे लिए क्या है, पटवी धातु है। आज जो कहना था कह दिया, हाँ ठीक है, ये
बाहर का थोड़ा डार्क भी मत करो, लाइट भी मत करो, प्रॉब्लम हो जाए। बस इतना ही। अगर ऐसा रहेंगे तो दुख ही नहीं है, तो खुशी होनी चाहिए। अरे दुख से बाहर आ गए, ऐसे। 9:40 हो गया, मैंने 8:35 को खत्म कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, मंगल हो जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। शायद अवंती जी भी ये मिरर को ढूंढते हुए चली गई शायद। थैंक यू सर। हाँ जी कल्पना जी, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें फिर।